अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जनाब, शेयर करने जा रही हूँ आज आपके साथ पालक गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। पालक को आप बना सकते हैं बीफ के अंदर, मटन के अंदर, चिकन के अंदर, आलू के अंदर भी ये बन जाती है, लेकिन मैं आज बीफ के साथ या चिकन के साथ, मटन के साथ डिस्कस कर रही हूँ। हमने बनाया है इसको चिकन के साथ। बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ हमने इसको बनाया है। सर्व कर सकते हैं जनाब, आप इसे बिरयानी के साथ सर्व कर सकते हैं, सादे चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, नान, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। फर्स्टली मैंने इसको सर्व किया था रोटी के साथ और सेकेंडली बिरयानी के साथ। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी और झटपट जनाब, इसने तेज़ी के साथ आपको बन जाना है। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने इसको रेडी किया है आसान सी रेसिपी के साथ। सबसे पहले जनाब हमने ले लिया है पालक को, और पालक को जनाब हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको मोटा मोटा सा हमने इसकी कटिंग कर ली है। बारीक कटिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज हमने इसको बारीक पेस्ट बना लेना है ग्राइंडर के अंदर। अगर आपने पीसना नहीं है फिर आप इसको बारीक कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। अच्छे तरीके से जनाब हमने इसको 5 से 7 पानी के अंदर धो लिया है, और धोने के बाद जनाब हमने इसको एक देगची के अंदर मुनासिब से पानी के साथ हमने बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको बॉयल करना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना इसका पानी उबल उबल के चूल्हे में पड़ना शुरू हो जाता है। और इसको ढक के हमने बिल्कुल भी बॉयल नहीं किया। अगर आप ढकना चाहें तो एक साइड से ढक के एक साइड इसकी कवर करें और एक साइड कवर ना करें। अगर हम ढक के इसको कवर करके पकाते हैं तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसे 7 से 10 मिनट तक बॉयल कर लेना है, और ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगी। ये ऑलमोस्ट तकरीबन हमारी डन है। अब हम इसका चूल्हा फ्लेम बंद कर देंगे। ये 1 मिनट तक पका के हमने इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया। ठंडे होने के लिए हमने इसको एक साइड पे रख देना है। सबसे पहले जनाब एक देगची के अंदर हमने प्याज लिया है, और कुकिंग वाला हम यूज़ करते हैं तो कुकिंग वाला हमने इसके अंदर ऐड किया है। प्याज को कर लेना है हमने सोते। जब प्याज की रंगत चेंज होने लग जाएगी फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन और प्याज को दोनों को अच्छे तरीके से हमने लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। इसके अंदर जाएगा जीरा और नमक। इन दोनों चीज़ों को मिला के हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। 5 से 7 मिनट तक हमें इसको अच्छे तरीके से भूनना है, तो दोनों चीज़ों की रंगत चेंज हो जाएगी। प्याज भी हमारा अच्छे से भून जाएगा और चिकन भी। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। पालक को हमने ग्राइंडर से जनाब प्रेस के अंदर डाल के अच्छे तरीके से बारीक पेस्ट बना लिया है। दूध डालें या पानी डालें, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ डाल के आप इसका बारीक पेस्ट बना सकते हैं। और दूसरी साइड पे जनाब हमारा चिकन जो है और प्याज के अंदर अच्छे तरीके से हो चुका है। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा 2 स्पून भर के। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ 5 मिनट तक हमें इसको मज़ीद अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि हमारे अदरक और लहसुन भी घी के अंदर अच्छे तरीके से भून जाए। घी के अंदर जब अदरक और लहसुन को हम भूनते हैं तो इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है, और ये बहुत अच्छे तरीके से भून जाता है। 5 मिनट के बाद जब ये दोनों चीज़ें इसके अंदर अच्छे से भून जाएंगी, फिर इसके अंदर हमने बाकी मसाला जार डालने हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, टमाटर और थोड़ा सा बिल्कुल पानी हमने ऐड करना है। ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटरों ने अपना पानी खुद छोड़ देना है। ये मसाला जार डाल के हमने घर के अंदर जो हमारे आम नॉर्मल मसाला जात होते हैं, कोई डिब्बे के पैकिंग के मसाला जात हमने यूज़ नहीं किए हैं, उसके साथ चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। टमाटर का पानी जब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा, प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, फिर हमने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। और जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा, इसको हमने दही के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। वो पार्ट मेरा स्किप हो गया, तो इसलिए ये भून गया दही के साथ अच्छे तरीके से। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बड़ी अच्छी सी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। इसकी रंगत बहुत अच्छी है और प्यारी सी हो गई है। यहाँ पे मगरिब का टाइम, रात का अंधेरा है, मोबाइल कैमरे की रोशनी इतनी अच्छी नहीं आ रही। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बहुत प्यारा कलर होता है, लेकिन वीडियो के अंदर इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा होता। मसाला जब हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए तो जनाब हमने इसके अंदर अपनी पालक ऐड कर लेनी है। पालक को चिकन के मसाले के अंदर हमने डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 5 मिनट तक पका लेना है। 5 मिनट तक पकाने के बाद जनाब आप इसके अंदर अपनी चॉइस के हिसाब से खोया ऐड कर सकते हैं, दूध ऐड कर सकते हैं,
इनफैक्ट कुछ लोग इसको सिर्फ दूध और दही के अंदर ही पकाते हैं। यह आपकी अपनी चॉइस है कि आपको किस किस्म का टेस्ट चाहिए या कौन सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, किस तरीके से आप इसको बना रहे हैं। 60 से 10 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद 5 से 60 मिनट तक हमने इसको फिर लो फ्लेम पर रख देना है, ताकि वो जो घी हमारा इसके अंदर सारा जज़ब हो गया है वो इसके ऊपर आ जाए। पालक को पकाने के लिए जनाब इसके अंदर घी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और हम जैसे लोग जो घी बहुत कम यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी मसला होता है। सो जनाब हमारी रेडी हो चुकी है डिश। हमने इसे डिश आउट कर लिया है प्लेट में, हमने इसको सर्व करने के लिए। लेकिन अब हमने इसके अंदर ऐड किया है देसी घी, बिकॉज़ आम घी जो है वो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर हमें किसी भी चीज़ में ज़्यादा एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत होती है तो उसकी जगह हम लोग देसी घी ऐड करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये बना है, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी एंड यम्मी। सो जनाब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।